जगह तुम्हारी, लोकेशन तुम्हारी, सवाल तुम्हारे और जवाब मेरे। बाखुदा 5 मिनट बहुत ज़्यादा बता दिए, 2 मिनट भी अगर तुम मेरे सामने टिक जा। अब कमाल की बात है, ये सनातनी की तनातनी में उलझी हुई खिंजीर से मुकदमा जीतने वाली ये चौथी मखलूक कह रही है, अबे जब तूने मुँह से हगा है, बकवास करी है, किसी के बारे में बोला है, तो उसको एडमिट करना। अगर ये मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगी, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगी, तो इसकी ज़बान गुद्दी से खींचकर हथेली पर रख दी जाएगी। नफरत की पैकर है चौथी मखलूक, जो हमेशा नफरत की बात करती है। और मैं इसको कहती हूँ कि ये खिंजीर से भी मुकदमा जीती हुई है, ये इतनी गंदी औरत है। लेकिन इस जाहिल को ये नहीं पता कि नाम तो ये कह रही कि मेरा नाम नाजिया इलाही खान है ना, और कह रही मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, बिंदे लगा रही है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। तो कोई पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है। ना मालूम ये चौथी मखलूक कौन सी है, इसमें साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आया ये इंसानों जैसी दिखती तो है, लेकिन ये इंसान है नहीं, क्योंकि इसका देखिए गिरफ्तारी भी जब होगी जब इंसान कोई वैल्यू करेगा। गवर्नमेंट को भी पता है, पुलिस को भी पता है कि हमने इसको गिरफ्तार कर जेल में भीड़ी करनी है ना, फ्री का इसको अनाज खर्च करना, इससे अच्छा किसी सही से बंदे को बुलाकर हम खाना खिला दें। ये इसको तो मैंने पहले भी कहा कि इसका नाम नाजिया इलाही खान होना ही नहीं चाहिए। जब ये खुद कहती है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो भाई नाम क्यों नहीं लौटा देती? तू नाजिया इलाही खान हमें वापस कर, और कहीं भी जाकर कुछ भी कर, मुंह सफ़ेद कर, काला कर, लाल कर, नीला कर, पीला कर, कुछ भी कर। लेकिन अगर आपने इसकी शक्ल देखी हो, देखिए अगर जो मुसलमान होता है या कोई इंसान भी होता है, मुसलमान को चलिए एक तरफ रख दिए, जो इंसान होता है इंसानियत के लिए काम कर रहा होता है, देश के लिए काम कर रहा होता है, जिसके दिल में ज़रा सा भी रहम हो, उसकी शक्ल पे नूर होता है, चाहे काला भी हो, अट्रैक्शन होता है। आपने इसकी शक्ल देखी है? ऐसी लगती है जैसे खिंजीर नहीं होते PIG जो होते हैं, उनसे मुकदमा जीते हुए, मतलब उनसे भी आगे चली गई। और अपना आपको पता नहीं एडवोकेट भी बोल रही है, अपना आपको मुसलमान भी बोल रही है, अपना आपको भारतीय भी बोल रही है, अपना आपको BJP वाला भी बोल रही है। और BJP ने जिस तरह इसको जबरदस्त करा, और जिस तरह BJP ने कहा कि ना बीबी ना तो हमारी पार्टी में नहीं है, तेरा हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद तो उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। भाई जब तू BJP कर रही थी, तो जब BJP ने कहा कि ये औरत जो है वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो उसकी वीडियो आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आई। अब कमाल की बात है, ये सनातनी की तनातनी में उलझी हुई खिंजीर से मुकदमा जीतने वाली ये चौथी मखलूक अब कह रही वो जो वीडियो है ना वो AI हैं। तेरी सारी वीडियो AI हैं। तू जो लेंस कार्ड में जाकर भौं 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 कर रही थी, वो भी AI थी। यानी कि ये डर गई, उन FIR से डर गई, ये आपकी पावर से डर गई, ये जनता की पावर से डर गई, ये भारत के संविधान से डर गई, ये भारत के इंसाफ से डर गई। जब भी तो AI कह रही है, अबे जब तूने मुँह से हगा है, बकवास करी है, किसी के बारे में बोला है, तो उसको एडमिट करना। बात मेरे भाई ये है कि जब तक ये मुसलमानों के बारे में बकवास करती थी, भौंकती थी, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी नज़र में इसकी जो औकात है वो गली की कुतिया से ज़्यादा नहीं। वो कुतिया भी वो जो एक आवारा कुतिया हो, और एक जिसको नहीं कहते जिसमें कीड़े लगे हुए, सड़ी हुई कुतिया जो फिरती रहती है मरने के करीब हो। लेकिन जब इसने हमारे इस्लाम को टारगेट करा, जब इसने हमारे पैगम्बर इस्लाम को टारगेट करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करा, तो पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया गुस्से में आ गई कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि देखिए आप जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपने कोई भी मज़हब हो हम उसका एहतराम भी करें, उसको माने भी। क्या आपने किसी मुसलमान को देखा कि किसी मुसलमान ने, इवन नशेड़ी मुसलमान ने भी, अगर कोई मुसलमान नशे का आदी भी है तो वो नशे की हालत में भी दूसरे मज़हब को गाली नहीं देता? और ये अपना आपको मुसलमान भी कह रही है, सनातनी भी कह रही है, कट्टर हिंदू भी कह रही है। भाई तू पहले फैसला कर कि तू है क्या। मुझे लगता है तू अव्वल दर्जे की पागल मखलूक है, और तेरा इलाज जमकर होना चाहिए, तुझे पागल खाने एडमिट करा देना चाहिए। और अब इसको ये लगा कि देखो जी इतनी सारी FIR हो गई, और अगर मुझे पुलिस पकड़ लेती है तो बाटा कंपनी और लखानी कंपनी और एक्शन कंपनी, तमाम जूते की जो कंपनी है, वो मेरी बॉडी पर इतने टैटू ना बना दे कि मैं पहचानने लायक न रहूँ कि मैं हूँ कौन। इसलिए डर गई, और डरने के बाद करी जी वो तो AI था, वो तो AI था। लगातार भौंकती रहती है भाई, इसको ये पहली दफ़ा नहीं है, बस ये इस चक्कर में रहती है कि किसी भी तरह इस नफरती चिंटी को कोई पार्टी ले ले। इसने आपके लाइव में मैंने पहले भी बोला था, रिकॉर्डेड वीडियो में भी बोला था कि देखिए इस पे तो कायदे में BJP को डिफर्मेशन का केस करना चाहिए। इसने क्या कहा कि अगर BJP मुझे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना देती है, हलवा है क्या, बट रही है,
सीएम की कुर्सी है कि रेवड़ी बट रही है कि तुझे कोई भी बना देगा। तो कहती है अगर मुझे कोई सीएम बना देता है तो मैं वहाँ की मस्जिदें तोड़ दूँगी, मदरसे तोड़ दूँगी, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के हिंदुस्तान से निकाल दूँगी। तो इसमें आप टारगेट किसको कर रहा है? यानी तू बीजेपी को टारगेट करे कि बीजेपी की हिंदुस्तान में जितनी स्टेट में सरकार चल रही है उस सब मुसलमानों को दुख दे रही है, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ रही है, मदरसे तोड़ रही है, मुसलमानों को भगा रही है, इसलिए बीजेपी राज कर रही है। तो बीजेपी को इस पर डिफर्मेशन का केस करना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमें बता रही है कि अगर हम तुझे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो तू बिल्कुल ऐसा ही करेगी जैसे हम करें। इसका मतलब तो यही होगा ना कि बीजेपी पार्टी देश के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ रही है, मदरसे तोड़ रही है, उनको परेशान कर रही है। तो ये एक पागल आवारा औरत है। पार्टी में नहीं हूँ, एक आम सी नागरिक हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी पहचान एक इंटरनेशनल लेवल पर है। दुनिया मुझे जान नहीं है, पहचाने। 3 दिन तक स्ट्रीम चैनल मेरे पीछे पड़ गया था। 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी को स्ट्रीम चैनल में भी मुझे फंसाने के लिए किस तरह 72 घंटे तक रिपोर्टिंग करी थी। तो मेरे गले में तो किसी भी पार्टी का पट्टा नहीं था ना। अगर आपको पॉपुलर होना है, आपको वायरल होना है, आपको आप हक की बात कर सकते हैं, दुनिया आपको पहचानेगी। लेकिन इसने क्या तरीका, इसने गंदगी का तरीका सोचा, इसने बदबूदार तरीका सोचा, इसने नफरती तरीका सोचा। कायदे में तो इसको पकड़ने के बाद इस पर UAPA लगना चाहिए, क्योंकि ये देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही थी और लगातार कर रही है। एक तो देश वैसे ही त्राहिमाम कर रहा है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, पत्रकार परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, महिलाएं परेशान है, विदेशी नीतियों से परेशान है, ऊपर से ईरान की और अमेरिका की जंग से परेशान है, ऊपर से एक और ये फतूरी चौथी मखलूक आके भारत में नफरत के कंकर मार रही है। और अब डर का आलम में कहती नहीं जी ये तो AI थी। तो ये बहुत पागल औरत है। और इसके बारे में जिन्होंने इस्तेमाल करा उन्होंने फिर विश्वास करा और बताया कितनी विश्वासघाती है। जिन्होंने भी इसको इस्तेमाल करा तो उन्होंने बताया कि नहीं ये कोई भी अच्छा ब्रांड नहीं है, ना ये महिला है, ना ये भारतीय है, ना ये दूसरा जेंडर है, ना ये चरिंदा परिंदा दरिंदा कुछ नहीं, चौथी मखलूक है, वो भी पागल मखलूक है। अगर आप, मैंने कहा ना, अगर ये पढ़ी लिखी होती, डिग्रियां खरीद के लाती है, पैसों में लेकर आती है, अमेज़ॉन पे जाकर ये डिग्रियां खरीद लेती है ना, किस्तों में फिर पेमेंट करती है, किसी की देती किसी की नहीं देती। इसको नहीं पता जो रानियां होती थी, 8 रानी, पट रानी, हवा महल है, 99 रानी, आप देखिए अशोका कितनी, अशोक द ग्रेट, उसकी कितनी सारी बीवियाँ। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? लेकिन इनको ये कि नकटे हमेशा नाक वाले को हंसते हैं, जो जिसकी नाक नहीं होती वो कहता है देखो नक्कू आ गया, नाक वाला आ गया। तो ये एक पागल औरत है। और जो आप जिस तरह के होते हैं ना, आपको शीशे में वैसी शक्ल नज़र आती है। अगर आप अंधे होते हैं आपको शीशे में नज़र नहीं आएगा, आपको लगता है पूरी दुनिया अंधी है। अगर आप पागल होते तो आप मस्ती करते चलते, आपको लगता है पूरी दुनिया पागल है। ऐसी ये एक आवारा औरत है, एक ठरकी औरत है, चौथी मखलूक है। इसलिए इसको पूरी दुनिया में जो मुसलमान है ना वो गलत नज़र आते, क्योंकि ये खुद गलत है। और गलत ये इसलिए क्योंकि इसकी जो ज़ात और जमात का कोई पता नहीं है, ना इसका बाप का पता है ना इसके ख़ानदान का पता, इसका कुछ नहीं पता कहाँ से ये आई, कैसे ये आई। तो इसीलिए ये गंद मचाती फिरती। हमारा जो ईमान है, हमारी हर सांस में मोहम्मद है ना। हम सोते हैं तो मोहम्मद, उठते हैं तो मोहम्मद, हम बात करते हैं तो मोहम्मद, हम जब पैदा होते हैं तो मोहम्मद, जब हम मरते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम बच्चों को याद कराते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी पूरा दिन हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ है। अगर ये मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगी, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगी, तो इसकी ज़बान गुद्दी से खींचकर हथेली पर रख दी जाएगी। देखिए महिला तो ये है नहीं, क्योंकि महिला ममता का पैकर होता है। महिला क्या होती है? जो जिसकी कोख में इंसानियत पलती है, बच्चा पलता है, समाज पलता है, जो मोहब्बत करती है। तो माँ तो हो नहीं सकती क्योंकि नफ़रत का पैकर है, ठीक है। उसके बाद ये ना चरिंदा है, चरिंदे भी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, ना ये परिंदा है, परिंदे भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपने देखा नहीं गाय भैंस जो हैं वो आपस में जत्थे में चलते हैं, ना ये जिन है, जिनों की पूरी बटालियन चलती है। तो 3 मखलूक तो ये नहीं नामालूम, चौथी मखलूक कौन सी है? इस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आया ये इंसानों जैसी दिखती तो है लेकिन ये इंसान है नहीं, क्योंकि इसका ना इंसानियत से वास्ता, ना इसका देश से वास्ता, ना इसका संविधान से वास्ता, ना इसका मोहब्बत से वास्ता। ये सिर्फ नफरत की पैकर है, चौथी मखलूक जो हमेशा नफरत की बात करती है। और मैं इसको कहती हूँ कि ये खिंजीर से भी मुकदमा जीती हुई है, ये इतनी गंदी औरत है। अरे बीजेपी ने तो, अगर आपको याद हो, नुपुर शर्मा को भी 6 साल के लिए लात मार दी थी, जब नुपुर शर्मा ने टीवी पर बैठकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करी थी।
तो बीजेपी ने तो उसको नहीं छोड़ा था जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, 6 साल के लिए निकाल दिया था। तू तो कहीं से 3 महीना 13 में तू तो पार्टी में थी नहीं, खुद ही पट्टा डाल के कह रही थी कि हाँ मैं बीजेपी हूँ, मैं बीजेपी हूँ। जब ये ज़्यादा मामला तूल कर गया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मजम्मत होने लगी कि उसको लगाम डालो, उसके अंदर पट्टा डालो, इसकी ज़बान को खींचो अगर ये रसूल की शान में गुस्ताखी करती है। तो जब बीजेपी ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, अब ये परेशान है, झटपटा रही है, पटपटा रही है, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों हज़ार इस पर FIR हो चुकी हैं। और FIR का मतलब होता है केस रजिस्टर्ड हो गया। अब ये भागी फिरेगी, कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है। तो अब इसको पता चलेगा कि इसने करा क्या है। तभी तो नाम नाज़िया इलाही खान। मतलब इस पागल को तो यही नहीं पता, आज 2 साल के बच्चे को पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। 2 साल का बच्चा सब कुछ जानता है, लेकिन इस जाहिल को यह नहीं पता कि नाम तो ये कह रही कि मेरा नाम नाज़िया इलाही खान है ना, और कह रही मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, बिंदे लगा रही है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। तो कोई पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है, बल्कि पागल भी अपने आप को पत्थर नहीं मारता, ये पागलों की भी सरदार है। आपने कहा एक्स मुस्लिम, मतलब वो भी देखो कितने बड़े ख़ानदानी जलील हैं कि उनको भी पता है कि अगर हमें वायरल होना है तो हमें एक्स लगाना पड़ेगा, मुस्लिम लगाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान तड़के की मानंद है, और जहाँ पर मुसलमान नाम का तड़का लग जाता है वो चीज़ वायरल होती है, उस चीज़ की चर्चा होती है, उस पर डिबेट होती है, वो इंटरनेशनल स्प्रेड होती है। चीज़ें तीर कमान की तरह, जैसे कमान में से तीर निकल कर जाता ना, वापस नहीं आता, ऐसे ये वीडियो हैं, आपकी स्टेटमेंट है, अगर आपके मुंह से एक बार कुछ भी निकल गया अनाप शनाप तो वो वापस नहीं आ सकता। तो इसी वजह से आप ये देखिए, हमारा भारत जिसको हम ये भी कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है डंका, हमने कह रहे हैं डंका बज रहा है, नफरत में डंका बज रहा है, मुसलमानों के जुल्म पर डंका बज रहा है, मॉब लिंचिंग भारत में सब ज़्यादा होती है, इस पर डंका बज रहा है। ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों के किस तरह वोट काटे जा रहे हैं, इसमें डंका बज रहा है। ये दिखाया जा रहा है दूसरी अपोजिशन पार्टियों को किस तरह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस पर डंका बज रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इससे देश का माहौल ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। दुनिया खुद देख रही है कि देखो कि मुसलमान जो यहाँ पर माइनॉरिटी की शक्ल में अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, उनके साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। और हमारा पूरा निज़ाम, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह ताला चला रहा है। अगर आपका यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है और बिल्कुल दिली से यकीन, अगर आपको पता है कि आपको अल्लाह बचाएगा, हर आप जो भी कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, तो इंशाल्लाह हमें पता है कि ये सरकारें जो होती हैं, ये जो नेता होते हैं, MLA, काउंसलर, MP जितने होते हैं, ये 5 साल के लिए आते हैं। अगर जनता एकजुट हो जाए, अगर जनता देखे कि हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो इन जैसे लोगों को आप यूं करके ख़त्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं और एक अच्छी सरकार ला सकते हैं। देखिए, उसकी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने स्टैंड भी कर जाए, क्योंकि खुशबू के साथ बदबू कभी स्टैंड नहीं कर सकती, वो मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो उसके पास फैक्ट हैं, ना उसके पास अच्छी ज़बान है, ना उसके पास बोलने का तजर्बा है, वो सिर्फ मुँह से हगती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो वायरल होने के लिए करती जो करती है। अगर आपको लगता है कि वो आपके पास आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं इस वाली बात की गारंटी देती हूँ कि मिनटों में उसको यहाँ से दफ़ा करूँगी। 1 मिनट से ज़्यादा वो मेरी बातों और मेरे फैक्ट के सामने स्टैंड नहीं कर सकती। कुछ भी इंग्लिश का गाना सुना देंगे, और मुझे इंग्लिश अगर अच्छी नहीं आती है, फ्रेंच में सुना देंगे, तो मैं तो वाह 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 करूँगी, फिर कहेंगे कि इसका मतलब ही है। आपको एक वाक़या बताऊँ कि हिंदुस्तान का एक मज़दूर सऊदी अरब गया। वो जब सऊदी अरब जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो शेख से कुछ बात करता है तो शेख समझ नहीं पाता, तो वो शेख को गाली देता है। तो जब वो शेख को बैंचिक माचिक करता है तो शेख भी अरबी में कुछ बोलता है, तो वहाँ पर वो शेख भी उसको अरबी में गालियाँ दे रहा था। अब वो हिंदुस्तान आके कहता है कि वल्लाह मैं सऊदी अरब गया था, बड़े अच्छे शेख हैं, मैं उनको बैंचिक माचिक कर रहा था, लेकिन वो मुझे कुरान की आयतें ही सुना रहा था। वो अरबी में उसको गालियां दे रहा था, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज अरबी है, वो अरबी में गालियां दे रहा था। तो ऐसे ही इस झाइल झपट्टा के साथ है कि इसको ना तो हिंदी आती सही से, ना इसको इंग्लिश आती, ना इसको बैठने का सलीका, ना बात करने का सलीका। तो जिसको ना बात करने का सलीका, तो वो कुरान को कैसे समझ सकता है और कुरान के बारे में कैसे बता सकता है? आप खुद बताइए कि वो शेख अरबी में गालियाँ दे रहा था और हिंदुस्तानी कह रहा था वाह वल्लाह, कुरान की आयतें बता रहा था। तो ये जाहिल है, इसको नहीं पता कि कुरान क्या है, उसकी टीच क्या है, कुरान क्या कह रहा है। कुरान को समझने के लिए इसकी जैसी चौथी मखलूक नहीं होनी चाहिए। कुरान को समझने के लिए पहले आपका दिल साफ़ होना चाहिए, आपका दिमाग पाक होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, जब आप कुरान को पढ़ और समझ सकते हैं। इसके जैसे नहीं तो खिंजीर से मुकदमा जीती हुई ये नहीं समझ सकती, ना ये कुरान समझ सकती, ना इंसानियत समझ सकती, ना ये संविधान समझ सकती। जब हम लोगों ने एहतजाज करा, जब हमने बताया कि तेरी लिमिट क्या है, तेरी औकात क्या है,
तू जो भी है, अव्वल बात तो आपने इलाही भी इसके नाम के आगे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इलाही अल्लाह को, अल्लाह के लिए आया है। इलाही माजरा क्या है, क़यामत क्यों नहीं आती, इलाही सीधा सीधे अल्लाह के लिए आता है। जब ये बेलगाम घोड़ी अल्लाह को नहीं मानने, कुरान को नहीं माने, फिर भी आप इसके नाम के आगे इलाही लगा रहे हैं। ये इलाही नहीं है, ये एक पागल जमूरी औरत है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि एक ऐसी औरत है जो चौथी मखलूक है। कहते हैं ना, डायन 7 घर छोड़कर 7-8वें घर पे जाकर हमला करती है, लेकिन ये ऐसी डायन है, ये अपने ही पड़ोस में, उन्हीं 7 घरों में, अपने ही महल्ले में, अपने ही देश का माहौल ख़राब करी। ये तो डायन से भी बड़ी डायन है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी। लेकिन हमने कई लोगों से पूछा कि क्या नाज़िया इलाही खान के साथ जो है वो डिबेट करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारा कांटेक्ट चाह रहे हैं कि नाज़िया इलाही खान से हो जाए। तो ऐमन रिजवी जो है वो तैयार हो चुकी हैं नाज़िया इलाही खान से डिबेट करने के लिए, और नाज़िया इलाही खान को चैलेंज भी किया है ऐमन रिजवी ने कि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप नहीं टिक सकती नाज़िया इलाही खान ऐमन रिजवी के सामने। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ डिबेट के लिए तैयार हो जाइए ऐमन रिजवी के। जगह तुम्हारी, लोकेशन तुम्हारी, सवाल तुम्हारे और जवाब मेरे। बाखुदा 5 मिनट बहुत ज़्यादा बता दिए। 2 मिनट भी अगर तू मेरे सामने टिक जा बेशरम औरत, तो फिर जो तू नाम मेरा रखे मुझे मंजूर। पक्का पक्का।